ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज भी आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जब आज की बात हो रही है तो ये कौन सा तारीख का दैनिक राशिफल है ये भी आपको बता दें। इसके बाद आपको पंचांग की जानकारी देंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के उपायों के साथ आपके साथ चर्चा होगी। तो ये जो है आज का दैनिक राशिफल दिनांक 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग होगा शोभन और करण होगा विष्टि। राशि रहेगी कन्या। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही संचार करने वाले हैं, जो कि जिनको ये अपना मित्र राशि मानते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होते हैं, ताकि वे सब आप तक पहुंच सकें आसानी से और उनका भी समय पर आप लाभ उठा सकें। तो साथियों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है, मतलब कन्या राशि में, छठे हाउस में है। और यहां पर रहने पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं, उनको तो ये शांत रखेंगे। उनकी तरफ से तो आपको परेशानी पैदा नहीं होगी। कोशिश बेशक वो चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। रहा प्रश्न इस बात का कि अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, कोई कर्जा चल रहा है, उसे चुकाना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि अगर आपने कोई पहले से प्लानिंग अच्छी तरह से बनाई हुई है, अपनी की हुई है, आज उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य में भी आपके अगर पहले से कोई रोग परेशान कर रहा था तो उसमें भी आज के दिन आपको सुधार होने की यहाँ पर हमें पूरी संभावना नजर आती है। मगर ये जितने भी हमने सकारात्मक परिणामों की बात अभी आपसे की है, अगर आप चाहते हैं कि इनको और अधिक मात्रा में ये चीजें आपको प्राप्त हों, तो फिर आपको उपाय करना है। और उपाय करना है, क्या करना है? नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना है। नवग्रह स्तोत्र बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताएंगे कि देखिए, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है। निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पहले से बेहतर प्राप्त होंगे। यानी कि अगर आप ये सोचते थे कि भाई पता नहीं कब वो समय आएगा कि जो मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो आज का वो दिन है, इसको आप सदुपयोग करें। आज जो भी आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं उसमें आप अच्छा ही आपका परफॉर्मेंस जाने वाला है। संतान को भी बताना चाहते हैं कि आप भी अपने माता पिता के लिए कुछ आज बेहतर परिणाम की प्राप्ति उनको करा सकते हैं। आज ग्रहों का इतना सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। और अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है तो रोमांस के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने उस मित्र के लिए जो कि अपोजिट सेक्स का, जिसके साथ आपका रोमांस चल रहा है, उसके लिए भी आप पूरी तरह से हर तरीके से डेडिकेटेड और कमिटेड रहेंगे। बात आगे करते हैं कि भाई बाकी जो चीजें हैं उनको और बेहतर तरीके से प्राप्त करने में कुछ और अच्छे रिजल्ट, जैसे कि मैं कहूं कि अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि धन अधिक से अधिक मात्रा में उसको प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो साथियों, फिर आपको करना होगा ये उपाय। अगर आप ये उपाय करेंगे, भगवान काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है। निश्चित रूप से सुखों में वृद्धि करेंगे और माता की ओर से भी आपको या तो लाभ मिलेगा या उनकी तरफ से कोई चिंता परेशानी मन में चल रही थी वो दूर होगी। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो आप धन का संचय करना चाहते हैं, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो प्लानिंग आप उसके अनुसार अगर आप धन संचय करते हैं तो धन संचय तो होगा, लेकिन जितनी प्लानिंग आपने की थी उसमें कसर रह जाएगी, उसके अनुसार धन का संचय नहीं होगा। और इसी प्रकार जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत टेंशन, तनाव, मनभेद, मतभेद ये भी रहने वाला है। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए 30 to 40%, बाकी 60% तो जो है चीजें ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी आपके जीवन में। और ज्ञान के कारण आपके मान सम्मान में आपको वृद्धि होगी। आज के दिन ज्ञान सम्मान का भी आपको बराबर लाभ मिलेगा अपने जीवन में आज के दिन। तो यहाँ पर साथियों, जो मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए,
अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो आपको, तो फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय जरूर करना चाहिए। बात कर्क राशि की कर लेते हैं, जिनका कैंसर साइन है। आपके चार्ट के अनुसार आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, और यहाँ पर आने पर चंद्रमा निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बेहतर करेंगे, बूस्ट अप होगा, आपके एनर्जी लेवल में बूस्ट देखने को मिलेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं आज के दिन, वे भी सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा सहयोग और प्यार आपको प्राप्त होने वाला है। उधर शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं विशेष रूप से हमारे हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो, तो महामृत्युंजय के जाप आपको करने हैं। महामृत्युंजय के जितने भी आप जाप, 1 माला 3 माला जितने भी कर सकते हैं जरूर करें संध्या के समय। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। आपके चार्ट में चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है आपकी राशि से। यहाँ पर रहने से धन कोष में वृद्धि, धन के संचय में वृद्धि, और कहीं पर भी अगर आप सही जगह पर पैसा लगाते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो पैसा आपको उसका रिटर्न तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वो तभी है कि जब आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके, सलाह लेकर के, तब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, तब इस बात की संभावना बनेगी कि हाँ कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन जितना अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए था उसमें तो कमी आएगी, क्योंकि शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शनि और चंद्रमा का समसप्तक योग बना हुआ है, तो उसके कारण थोड़ी समस्या आएंगी, थोड़ी धन के संचय में भी कमी रह पाएगी। फैमिली मेंबर्स के साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर के कुछ ना कुछ कहा सुनी या कुछ कहन सुनन, इस तरीके की चीजें होने की संभावना है। प्रश्न आता है बड़े बुजुर्गों का, तो बड़े बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है, उनका पूरा सहयोग भी आपको मिलने वाला है, लेकिन और अधिक उपाय करके आप और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी अपने लिए कर सकते हैं। और वो क्या है, और वो साथियों यही है कि आप माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें, और पिता के भी प्रातः काल। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो लगन भाव में है आज। यहाँ पर होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण बनेगा, व्यक्तित्व आपका एक अलग ही निखार आपके व्यक्तित्व में लोगों को दिखेगा, और सभी के प्रति आप बहुत व्यवहार कुशल रहने वाले हैं। सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, और जो आपका स्पाउस है उसके साथ कुछ जरूर अनबन होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। उसको आप जहां तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। इसी प्रकार अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर मतलब नॉट लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं मिल करके साझे में, उसकी बात हो रही है, उससे भी थोड़ा सा अलर्ट और सावधान रहिएगा, और टू द पॉइंट बात करिए, अपना काम फिनिश किए, वापस आ जाइए। वैसे सुखों में वृद्धि है, आपके सुखों में वृद्धि हो रही है। तो ये इतने प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, अच्छे ही हैं काफी हद तक, लेकिन अब इसको और अच्छा और बेहतर आप कैसे बना पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कौओं को प्रतिदिन आप रोटी खिलाइए, कौओं को। तो साथियों, कौओं को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बता दें कि आपके चार्ट से आज चंद्रमा द्वादश भाव में है। निश्चित रूप से आपके पैसे तो खर्च होंगे, धन का खर्च तो आपके लिए बन रहा है, लेकिन ये धन का खर्च जो है कहीं कुछ अच्छी जगहों पर भी होने की काफी संभावना है, काफी अच्छी संभावना है। तो अपने धन का खर्च, और दूसरा आपको कहीं दूर दराज से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अवसर मिल सकते हैं उन्नति के। दूसरा, अगर आपको उन्नति के अवसर या तो मिलने की संभावना है, या फिर अपने कार्यों से आपको कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स देने जा रही है। उससे आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। इसके साथ साथ दूसरा और क्या होने की संभावना है, देखिए स्वास्थ्य में भी सुधार होने की बहुत अच्छी संभावना है। जो आपका स्वास्थ्य है उसमें निरंतर सुधार होने की संभावना बन रही है, ऐसा आप आज के दिन महसूस करने वाले हैं। साथियों, थोड़ा सा जो आपके शत्रु आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको आप थोड़ा सा इस तरीके से हैंडल कर पाएंगे कि वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना कर सकें जो कि आपको नुकसान हो। ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपके अपने चतुराई के कारण, या जो आप अपने ढंग से उनको हैंडल करेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं,
और करना चाहिए। उपाय फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप और चाहते हैं बेहतर तरीके से कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए क्या बेहतर से बेहतर उपाय आपके द्वारा किया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भगवान शंकर जी की पूजा करें। आप एक तरीके से जो शिव सहस्त्र नाम का पाठ है वो जरूर करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये आप कार्य करें तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि की, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपके चार्ट से जो चंद्रमा है ये एकादश भाव में होने पर चंद्रमा के द्वारा आज धन लाभ में वृद्धि के योग हैं आप वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। और कुछ नए मित्र भी आपकी मित्र वाली सूची में ऐड हो सकते हैं और ये अच्छे मित्र होंगे आपके, जो आगे आने वाले समय में भी आपके काम आ सकते। और जो आपके पुराने मित्र हैं उनके साथ भी आपका अच्छा संबंध रहेगा, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा और धन की स्थिति, आगमन की, लाभ की वो बेहतर होने वाली। मगर बीच बीच में थोड़ा बहुत जितनी चीजें हमने अभी तक आपको बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं अवरोध या बाधा भी महसूस आपके द्वारा की जा सकती है। उसके लिए उपाय करें। उपाय करने से ये बाधाएं दूर होंगी और आपके जो भी हमने अच्छे परिणामों की बात की है वो आपको पूर्णतया प्राप्त हो पूरी तरह से। और उसके लिए उपाय आप क्या करें, काली वस्तुओं का, जैसे कि काली उड़द की दाल है, काला वस्त्र है, कपड़ा है, ऐसी चीजों का दान करें और शनि स्तोत्रम का पाठ करें संध्या के समय किसी धार्मिक स्थल पे जाके। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका की सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, माता पिता का तो आपको आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा ही धनु राशि के जातकों को। इसके अतिरिक्त आज आपकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी रहने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में, बाकी दूसरे दिनों की अपेक्षाकृत और दूसरे दिनों की कंपैरेटिवली आज का दिन आपका अपने कार्य क्षेत्र के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानी तो वहां पर जरूर आपको फेस करने को मिलेंगी, लेकिन आपका मनोबल इतना मजबूत रहेगा, हौसला इतना मजबूत रहेगा, इनर पावर इतनी होगी कि आप घबराने वाले नहीं हैं। उन चीजों का सामना करते हुए, उन पर कार्य करते हुए, उन पर बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही कुछ अच्छे कार्यों के लिए आपके जो सीनियर हैं या आपके जो बॉस हैं उनके द्वारा भी आपको काफी एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा। और उनके द्वारा जब अप्रिशिएट किया जाएगा तो बाकी दूसरे लोग भी आपको मान सम्मान देंगे, वो भी आपको बराबर मिलेगा। मगर अपने स्पाउस का, सेहत का ध्यान भी जरूर रख लें। उपाय अब आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि एक तो आपको करना है गणपति जी की पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और दूसरा करना है चंडिका स्तोत्र का पाठ। ये दो कार्य आप जरूर करें। अगर ये आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो नवम भाव में है। तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में जो कमी थी या अवरोध बने हुए थे, रुकावटें थी या थोड़ा स्लो स्पीड से आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा था, उसमें तीव्रता आएगी और भाग्य आपका तेजी से आपको सपोर्ट करने वाला है। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी आज उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली है अपनी पढ़ाई को लेकर के। आज आप कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, विशेष रूप से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। मगर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो आपको करना है शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय। बस ये करिएगा, अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा। और शनि देव की आरती किसी धार्मिक स्थल पे जाके, घर में बैठ के नहीं करना। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में यहाँ पर होने पर एक तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके साथ संबंध आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। अगर मैं ये कहूं कि भाई उनका पूरा फोकस, प्यार और दुलार आप पर ही रहने वाला है आज, तो कुछ अधिक नहीं होगा कहना। तो साथियों यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि विचार आपके जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब निगेटिव दिशा में जाने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। देखिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ भी कुछ उसके साथ अन्याय ना करें, परेशान ना करें। किसी गरीब, असहाय को, मजदूर को, या जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको भी, चाहे वो स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, किसी को परेशान ना करें। अगर उनको आप परेशान करेंगे आपके लिए परेशानियां उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। साथी फैमिली में भी जो समस्याएं थोड़ी बहुत थी अब वो दूर होने की स्थिति में दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सेविंग्स वगैरह भी हैं वो भी अब थोड़ा सा इंक्रीज होने की ओर संकेत मिल रहे हैं।
बाकी मैंने जो बताया है कि वो उपाय आपको करना है तो वो जरूर उपाय कीजिएगा। उस धार्मिक स्थल पे जाके तो आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की मीन मतलब पाइसेस साइन है। आपके चार्ट में देखिए आपका जो मानसिक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है आज के दिन कि आप जो भी चीजें मन में विचार करेंगे, सोचेंगे, किसी भी बात को लेकर कोई प्लानिंग करेंगे, आप बहुत कायदे कानून का बहुत पूरा ध्यान रखेंगे, उन चीजों को फॉलो करेंगे अपने निजी जीवन में भी। ये क्या दर्शाता है? ये यही इशारा करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, कितने अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति, और शनि आपसे यही एक्सपेक्ट रखते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो आपको भी पूरी तरह से ऐसा ही रहना चाहिए। जहां तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, ऊंची पदवी भी आपको मिलने की संभावना है अचानक, और कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। और जो आपका मैरिड लाइफ है कहीं ना कहीं उसमें भी आप सुधार होते हुए देखेंगे और सुखों में वृद्धि होते हुए महसूस करेंगे। इसी प्रकार पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने की यहाँ संभावना बन रही है। तो अब वो उपाय क्या किए जाएं कि जिनके करने पर आपको और अच्छे छाया दान भी कर सकते हैं। आप शनि मंदिर में जाके शाम के समय आप शनि देव की पूजा करें, चाहे मंत्रों के जाप करें, चाहे शनि चालीसा का पाठ करें, चाहे शनि स्तोत्रम का पाठ करें, या दशरथ कृत जो शनि स्तोत्रम है उसका पाठ कर सकते। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको और अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो भी ये शनिदेव की पूजा करनी है आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाके कर सकते हैं या शनिदेव के मंदिर में। तो साथियों ये थी चर्चा आज आपके सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का है। हमने इस राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का कैसा रहेगा, क्या वो उपाय करें कि जिनके करने पर आपके अशुभ ग्रह शांत हो सकते हैं और आपका दिन और अधिक बेहतर आप बना सकते हैं उपाय करके। साथियों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी भी सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर वे सभी आप तक पहुंच सकें और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।